नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, यू वोंट बिलीव बट हाँ दोस्तों, ये सच है कि अब ऐसी चर्चा हो रही है कि कॉर्पोरेट्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े टाटा, अंबानी, अडानी, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स विल बी अलाउड टू ओन बैंक्स। नाउ दे विल ऑल्सो हैव बैंक्स लाइक टाटा बैंक, अंबानी बैंक, अडानी बैंक एंड स्टफ। तो दोस्तों, शुड वी अलाउ कॉर्पोरेट्स टू ओन बैंक्स? क्योंकि आरबीआई का अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आया है जिसके बाद वो अभी डिस्कशन पे उतर गए हैं कि इंडिया में अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स चाहिए, जिसके लिए अब हम इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा ये क्या माजरा है समझने की कोशिश करते हैं। बहुत डीप लेवल पे वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड फुल एक्सप्लेनर होगा दोस्तों, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और सारे टॉप इकोनॉमिस्ट का क्या क्या से है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब समझेंगे दोस्तों। लेट्स बिगिन। दोस्तों, 20 नवंबर 2020 आरबीआई रिलीज्ड इट्स इंटरनल वर्किंग ग्रुप का एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए, जिनमें से एक रिकमेंडेशन था कॉर्पोरेट्स का एंट्री करवाना इंडियन बैंक्स में, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। अब दोस्तों, पूरा आप एक बैकड्रॉप समझिए। बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है दोस्तों कि इंडिया में क्रेडिट बहुत कम होता है। इंडिया को अगर आज हमें देखना है तो हमारा एक $5 ट्रिलियन का एक सपना था दोस्तों, जीडीपी का, जो अब तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा एनी टाइम सून। हम $3 ट्रिलियन के इकोनॉमी में थे, में जाने वाले थे, जो भी अब पीछे आ गया। एंड वी आर टुडे अंडर कॉन्फ्लेशन। कॉन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है हमारा इकोनॉमी। तो दोस्तों, अगर कॉन्फ्लेशन में हम चल रहे हैं आज के दिन, तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो $3 ट्रिलियन, आप सोचिए दोस्तों, 2030 तक हमारा एम होना चाहिए $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का। लेकिन लगता नहीं है कि अगर हम इस स्पेस से जाएंगे तो 4.5 को भी पार कर पाएंगे। तो व्हाट वी नीड इज मोर एंड मोर क्रेडिट्स, मोर एंड मोर ग्रोथ। क्रेडिट होगा, बिजनेसेस क्रेडिट लेगा, तभी ग्रोथ होगा। अब इंडिया में बैंकिंग सेक्टर एज अ बैंकिंग सिस्टम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वो 70% के आसपास है, जबकि चाइना में इट इज 170%। तो नेचुरली वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ बैंक्स एंड वी आर नॉट गिविंग आउट अ गुड नंबर ऑफ लोन्स। अब वो करने के लिए क्रेडिट ज्यादा अगर हम देंगे तभी जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा, ये तो पक्का है। लेकिन अब जो हमारा सपना है $10 ट्रिलियन का, उसके लिए हमें 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा हमारा बैंकिंग सेक्टर को। और वो बढ़ाना सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है कि आप कॉर्पोरेट्स को अंदर लाइए और कॉर्पोरेट्स को भी अब लोन देना शुरू कर दीजिए, मतलब कि वो अब लोन देना शुरू कर दे। ये दोस्तों एक इंट्रोडक्शन था और ये बैकड्रॉप था, और बहुत ज़रूरी है आज इंडिया को ग्रोथ देना, ताकि हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को ढंग से यूज़ कर पाए। 2030 के बाद फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड लिटरली ज़्यादा बचेगा नहीं हमारा। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारा, वो अभी ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा लोग अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, तो वी नीड कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जॉब्स जनरेट करके दे पाए। 4 रिकमेंडेशंस आया था इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट में। 4 रिकमेंडेशन से पहला था क्रिएशन ऑफ अ होल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर ओवरऑल गवर्नेंस। जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं बैंक्स के, आईसीआईसीआई बैंक का, जो भी जब मर्जर्स होते हैं तो होल्डिंग स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, एक पेरेंट कंपनी होना चाहिए जिसके अंडर में ये आए। ये पहला एक रिकमेंडेशन था, नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अस टुडे इन दिस टॉपिक। नंबर 2, डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी इन बैंक्स बाय प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स करते हैं वो अपना इक्विटी को डाइल्यूट करके मार्केट में बेच के बहुत पैसा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि 15 साल तक प्रमोटर अपना इक्विटी बेच ही नहीं सकते। आफ्टर विच व्हेन द कंपनी इज वेरी स्टेबल देन दे कैन सेल। ये एक रिकमेंडेशन आया। तीसरा आया, हाउ कैन एनबीएफसीज विच आर वेरी लार्ज वंस बी डेल्ट विथ। मतलब बहुत बड़े बड़े एनबीएफसीज जब बन जाते हैं, जो सिस्टमिक रिस्क देते हैं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, दे बिकम सो बिग, दे आर टू बिग टू फेल। लाइक लेमन ब्रदर्स, जो 2008 के हाउसिंग क्राइसिस में हुआ था यूएस में, आइलैंड एफएस के साथ जो हुआ। तो जब वो इतने बड़े हो जाते हैं, तो उनको कैसे हम बचाएं, उनके साथ हम कैसे डील करें, उनको कैसे रेगुलेट करें, ये बोला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स इनटू बैंकिंग। चौथा वो क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में अब कॉर्पोरेट्स को एंट्री दिलाओ, क्योंकि रीजन आपके सामने जो हम बात कर चुके। तो ये अच्छे मोटिव से लाया हुआ एक प्लान है। अब लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ दोस्तों कि ये पूरा चीज में आरबीआई के जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे थे, उसमें से सब ने मना किया है कि एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर वन एक्सपर्ट टोल्ड कि हाँ होना चाहिए,
जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर से ही है। बट इंटरेस्टिंगली आरबीआई बिना ज्यादा डिस्कशन के उस एक्सपर्ट का बात मानकर अब आगे बढ़ रही है और शायद बैंकिंग सेक्टर में अब कॉर्पोरेट्स को अनुमति मिल जाए। तो एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स इनटू बैंकिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यू विल नाउ फाइंड टाटा बैंक, अंबानी बैंक, अडानी बैंक, आपको ये सब मिलेगा। द बोरोवर्स आर बैंकर्स नाउ। जो बोरोवर है वही बैंकर है। अब आप सोचिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप खाली ये समझिए, अगर हर्षद मेहता, सुब्रत रॉय सहारा के, विजय माल्या किंगफिशर एंड नीरव मोदी, अगर इनके पास खुद का बैंक होता तो क्या होता? अब आप सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। द होल पॉइंट इज कि अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और थिंकर्स उनका क्या कहना है। बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहले विवेक कॉल इज अ वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट एंड उनके हिसाब से वो बहुत सिंपल भाषा में एक बात बोलते हैं कि 2018 तक बैड लोन्स 9.5 लाख करोड़ के आसपास था इंडिया में, जिसमें से 75% के अराउंड, मतलब 7 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ इंडस्ट्रीज का था। तो आप वही इंडस्ट्रीज को बोल रहे हो बैंक्स बनाओ, जो खुद बैड लोन्स कर रहे, जो खुद अपना लोन नहीं चुका रहे, आप उन्हीं को बोल रहे हो कि आप बनाओ। सो हाउ इज इट इवन फेयर, हाउ इज इट इवन सही? तो ये एक विवेक कॉल का ये टेक है। GR गोपीनाथ दोस्तों, इनका आर्टिकल आया हिंदू में दिसंबर 2 को। अब ये एयर डेक्कन के फाउंडर हैं। ये बहुत जोकिंगली ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि काश उनके पास भी ऐसी पावर्स होती कि जब एयर डेक्कन इज गोइंग इनटू लॉसेस और उन्हें बहुत पैसे कैश क्रंच की प्रॉब्लम है, तो काश उनका खुद का ही बैंक होता, तिजोरी से वही रुपए निकालते और उसे ही यूज कर लेते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा सही भी नहीं है, इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ फॉक्स, जिसको कहा जा रहा है कि आप एक चिकन कूप है, उसको आप ना देख रेख करो उसका, बट वो फॉक्स जो चिकन को खा जाए वो क्यों उसका देख रेख करेगा? वो कहेगा जरूर कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो करेगा नहीं। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, एंड विरल आचार्य डिप्टी गवर्नर, इन दोनों ने जैसे ही ये रिपोर्ट पढ़ा वैसे ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि अगर हम अलाउ करते हैं कॉर्पोरेट्स को इनटू बैंकिंग, इट विल बी अ बॉम्ब शेल एंड इट इज बेस्ट टू बी लेफ्ट ऑन द शेल्फ, एंड इसे हमें कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दे आर गिविंग स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स टू दिस। एंडी मुखर्जी इज ऑल्सो अ वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट एंड ही ऑल्सो सेज कि इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ऑनलाइन डिलीवरी ले लो, फूड डिलीवरी ले लो, सब में तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही बच रहे हैं कंपनीज। अब आप सब जगह तो मोनोपोली पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल ना छेड़े। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को छेड़ोगे तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम विल बिकम वेरी वीक एंड वो आगे जाकर बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इज व्हाट दीज टॉप इकोनॉमिस्ट हैव टू से। तो हमने विवेक कॉल को पढ़ा, हमने इनको पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया, शंकर आचार्य, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अरविंद सुब्रमण्यन, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड विजय केलकर, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये तीनों इतने बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों कि इनकी बात अगर एक बार कह दी गई तो वो लोग मान ही लेते हैं। अब इन्होंने मिलकर एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें इन्होंने कहा है दिस विल बी अ कैपिटल मिस्टेक, देयर विल बी अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अगर हम कॉर्पोरेट्स को एंटर करने देते हैं बैंकिंग सेक्टर में। उनके हिसाब से कनेक्टेड लेंडिंग बहुत बढ़ेगा एंड दैट इज ट्रू। कनेक्टेड लेंडिंग बढ़ेगा क्योंकि आप अपने पीयर टू पीयर में लोन्स दे दोगे। अगर इंडस्ट्रीज, अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अगर मिलता है बैंक, तो वो अपने आसपास में लोन दे देंगे। बट सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा? ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज। मतलब क्या? कुछ बहुत रिस्की एक्टिविटी होगा, उसके बाद भी उसे लोन पे लोन देते रहेंगे। उस पर क्या होगा? आइलैंड एफएस जैसा कुछ स्कैम हो सकता है ना, पीएनबी, यस बैंक, एलवीबी, लक्ष्मी विलास बैंक। दीज आर प्रूफ कि हमारे रेगुलेटर्स नहीं संभाल पा रहे, और जब हमारे रेगुलेटर्स नहीं संभाल पा रहे तो अगर हम इनको देंगे तो ऐसा ही होगा कि पता होने के बाद भी इन पे पैसे डालकर फिर जब ये फेल होंगे तब इन्हें बेल आउट कराने के लिए टैक्स पेयर को ही अपना पैसा देना पड़ेगा और उससे ही वो बेल आउट होंगे और फिर वो ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करता है हमारे। सेकेंड, मोर इनएफिशिएंसी बाय डीलेइंग एग्जिट। अब इसका क्या मतलब है कि एक कंपनी है जो खराब परफॉर्म कर रहा है और अब उसका एग्जिट हो जाना चाहिए, बट वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पैसे पे पैसे मिले जा रहे हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसको। पैसे पे पैसे मिले जाएंगे। तो जोसेफ शुम्पीटर का एक आर्ग्यूमेंट है, जो उनका एक कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जब पुराना जाएगा तभी नया और मोर एफिशिएंट आएगा, लेकिन वो कभी होगा ही नहीं।
तो नए प्लेयर्स को आने का मौका नहीं मिलेगा और पुराने रिडंडेंट प्लेयर्स जाएंगे ही नहीं मार्केट से, तो और इनएफिशिएंट हो जाएगा। नंबर 3, इट विल मेक देम मोर डोमिनेंट, दीज कंपनीज विल बिकम मोर डोमिनेंट एंड मोनोपोलिस्टिक, और वो आज हो ही रहा है। कितने सारे ऐसे कंपनीज है दोस्तों, जो कितने सारे वर्टिकल्स में सिर्फ एक कंपनी का राज है, कितने सारे सेक्टर्स है जिसमें एक कंपनी का राज है, आपको पता ही है नाम। तो दे कैन बिकम सो स्ट्रांग वन डे कि वो ना फिर गवर्नमेंट को चैलेंज करना शुरू कर देंगे, वो कंट्रोल करने लगेंगे गवर्नमेंट को, तो इट विल बिकम डेवास्टेटिंग एंड इज द रीजन वाई दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसके वजह से वी शुड नॉट गो अहेड। इसका काउंटर पर्सपेक्टिव भी देने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, वो है केवी कामत का। केवी कामत इज ऑल्सो वेरी सेलिब्रेटेड फिगर एंड ही इज फॉर द आर्ग्यूमेंट कि एंट्री इनटू बैंकिंग सेक्टर हो कॉर्पोरेट्स का तो अच्छा होगा। इनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जब सब कुछ ठीक रहे देन वी कैन हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स का एंट्री इनटू बैंक्स। वी हैव इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसको यूज करके हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इनका भी सपना यही है कि 8 गुना अगर हमें बढ़ाना है बैंकिंग सेक्टर को टू रीच दैट $10 ट्रिलियन का टारगेट, टू एक्चुअली हम अपना लोगों का पेट भर सके और लोगों को काम दे सके, उसके लिए वी हैव टू डू दिस, इज व्हाट हिज आर्ग्यूमेंट इज। तो दोस्तों ये सारे इकोनॉमिस्ट का आर्ग्यूमेंट था। द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हमें क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि जीडीपी ज़्यादा बढ़े और सबसे एफिशिएंट लोगों को सबसे पहले देना है। बट इंडियन कैपिटलिज्म में स्टेट और इंडस्ट्री का बहुत मर्की रिलेशनशिप रहा है दोस्तों। मतलब ये कि एक बीच में एक लाइन है कि ये स्टेट है और ये इंडस्ट्री है और बीच में एक लाइन है, उस लाइन को हम ही फॉर्मली ना काटे, ना तोड़े, ना हटाए, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज टुडे वी हैव अ रूल्स बेस्ड वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, वो सब रैवेज हो सकता है, वो सब खत्म हो सकता है, वो सब खराब हो सकता है। सो इट इज अ स्टार्क वार्निंग बाय द टॉप इकोनॉमिस्ट्स एंड थिंकर्स शंकराचार्य, विजय केलकर एंड अरविंद सुब्रमण्यन that don't do it if the economy and democratic credentials are to be saved. This is what their argument is. So should we allow corporates to own banks? ये पूरा अब आपके सामने प्रस्तुत था दोस्तों। आपको क्या समझ में आया और आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स, क्या लॉसेस आपके हिसाब से कॉर्पोरेट्स को एंट्री देना चाहिए बैंक्स में कि नहीं देना चाहिए, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा व्यू पॉइंट क्लियर हो गया है दोस्तों, ये पूरा समराइज हो गया आपके लिए। दिस इज व्हाट द फुल एक्सप्लेनर वाज। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लाया हूं, उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। और एक टेक दोस्तों ये भी है दैट आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप उनको ही प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते, उन्हें ही मोर एफिशिएंट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वहां बहुत इनएफिशिएंसी है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। लेकिन आपके हिसाब से कॉर्पोरेट्स को जाना चाहिए बैंक्स बनाने या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उनको भी पता चले कि कॉर्पोरेट्स का बैंकिंग इंडस्ट्री में आना सही है, गलत है, कैसा है, उनका क्या टेक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।